Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. In this video, we will see that how you can write program for pick microcontroller in C language. So आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से पिक माइक्रोकंट्रोलर के लिए जो है वो C लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हैं, और इसमें देखेंगे कि हम किस तरह से इसको प्रोटेस्ट में सिमुलेट करते हैं और हेक्स फाइल जो है वो अपलोड करके कैसे रन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो हम यूज़ करेंगे पिक माइक्रोकंट्रोलर पिक F16F877A। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ है, तो हम इसमें यूज़ करेंगे A777A। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं प्रोटेस्ट पे। यहाँ पे हम सबसे पहले हम बनाएंगे सर्किट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट ओपन कर लेना है। यहाँ पे प्रोटेस्ट ओपन करने के बाद इसको सेव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे जाना लेफ़्ट साइड पे, ये सेकंड वाला जो आइकन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे कंपोनेंट मोड लिखा आ रहा है, इसको आपने सेलेक्ट करना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे पिक पे जाना है, पी जो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने माइक्रो कंट्रोलर सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका नाम है पिक F16F। ठीक है, और A77A। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइक्रो कंट्रोलर आ रहेगा, इसको आपने डबल क्लिक करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके करना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे एक सर्च करना है क्रिस्टल। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे वो प्लेस किए हुए हैं, जस्ट आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से जो है वो यहाँ पे कंपोनेंट फाइंड करके यहाँ पे लाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिस्टल आप देख रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट वाला है क्वार्टिस क्रिस्टल, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, मतलब यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, तो आप ये वाला कैपेसिटर ले लें। ठीक है, जो भी आप कैपेसिटर ले लें, बाद में उसकी वैल्यू रीनेम जो है वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद हमें रजिस्टर भी चाहिए, तो रजिस्टर, तो यहाँ पे रजिस्टर मैंने लिखा और यहाँ पे आप ओके कर दें। ठीक है, ये रजिस्टर है, अदरवाइज़ आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो भी रजिस्टर है आपको वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें LED बार चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे LED बार। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं डिफरेंट कलर में है, तो आप जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सिंपल LED चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे LED लिखें, अगर मैंने रेड लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कहाँ पे गया, एनिमेटेड। ठीक है, LED रेड, तो ये मैं यहाँ येलो। ठीक है, जो भी आपको कलर पसंद है तो आप यहाँ पे सर्च कर लें। उसके बाद रजिस्टर, आपने रजिस्टर का रेस्पेक जो है वो आपने सर्च कर लेना है, या फिर रजिस्टर नेटवर्क कहते हैं उसको, तो वो आपने यहाँ पे प्लेस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा RES। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में रजिस्टर में गए और सब कैटेगरी में मैंने रजिस्टर नेटवर्क सेलेक्ट किया। तो बेसिकली यहाँ पे जो 8 वे रजिस्टर लिखा हुआ है, 8 वे रजिस्टर नेटवर्क, आपने इसको भी जो है वो एक अदद ये भी आपने जो है वो यहाँ पे प्लेस कर देना। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमें कंपोनेंट्स चाहिए थे वो हमने ले लिए। ठीक है, उसके बाद हम बारी बारी जो है वो सब कंपोनेंट्स को प्लेस करेंगे और सर्किट जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो पिक 16F877A जो है वो यहाँ पे प्लेस कर लिया। ठीक है, तो ये पहले बना हुआ था। ठीक है, इसको कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले आपने जो है वो यहाँ पे ये प्लेस कर लेना। उसके बाद मैं यहाँ पे ये रेस्पेक या रजिस्टर नेटवर्क प्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से एक पोर्ट के ऊपर जो है वो डाटा जो है वो बेसिकली आउटपुट पे ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने LED बार जो है वो प्लेस कर दी है, और उसके बाद यहाँ पे क्रिस्टल जो है वो मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पिन नंबर 13 एंड 14 पे। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो बेसिकली 8 मेगाहर्ट्ज़ आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और ओके कर देना है। और उसके बाद बाकी कंपोनेंट्स जो हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे दो जो कैपेसिटर हैं वो कनेक्ट कर देना है। ठीक है, एक एंड जो है वो क्रिस्टल के साथ दोनों कैपेसिटर का, और बाकी जो एंड है वो आपने कॉमन करके ग्राउंड कर देना है। और इन दोनों की वैल्यू जो है वो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे 20 पिकोफैराड जो है वो लिख के उसको ओके कर देंगे। और उसके बाद इसके भी कनेक्शन करने हैं हमने, तो इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह आपने कनेक्शन कर लेने हैं, और उसके बाद इन सब को शॉर्ट कर देना है और इसको ग्राउंड कर देना है। ठीक है, तो इतना सर्किट बनाने के बाद अभी हमने करना ये है कि इसमें एक फ़ाइल लोड करनी है, जो हम
सी में फ़ाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसको बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के बाद हमारे पास एक हेक्स फाइल आएगी। तो जो हेक्स फाइल हमारे पास आएगी तो हमने करना ये है, इसमें लोड करना है। लोड कैसे करना है, इस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू विंडो जो है वो पॉपअप होगी। तो बेसिकली यहाँ पे आपने जो फ्रिक्वेंसी है प्रोसेसर क्लॉक फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे भी आपने 8 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पे प्रोग्राम फाइल जो है, यहाँ पे इस पर अपने क्लिक करना है और लोड कर देनी है और ओके करना है, ठीक है। अभी हमारे पास हेक्स फाइल नहीं है बेसिकली, तो सबसे पहले अभी हम कोड लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक हेक्स फाइल जनरेट होगी और यहाँ पे अपलोड करेंगे। और यहाँ से जो है ये आप बॉटम पे देखें लेफ़्ट साइड पे, तो बेसिकली यहाँ से हम प्रोग्राम अपना फिर रन कर लेंगे, ठीक है। ये आपके पास बटन आ रहे हैं प्ले, पॉज और स्टॉप के, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं। तो उसके बाद मैं अब करता हूँ अपना माइक्रो सी प्रो, जिस पे हम लिखेंगे अपना प्रोग्राम, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग के लिए वो है माइक्रो सी प्रो, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो वर्जन है वो 7.6 है, तो वर्जन का कुछ खास फ़र्क नहीं है, ठीक है। जो भी आपके पास है लेटेस्ट हो तो अच्छा है। तो मेरे पास इस वक्त जो वर्जन है वो 7.60 है, ठीक है। जब जैसे ये लोड होता है तो हम देखते हैं। ओके, तो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, ठीक है। आपके पास हो सकता है यहाँ पे कुछ ले और दूसरा आता हो, यहाँ पे आपके पास न्यू प्रोजेक्ट और इस तरह की चीज़ें आती हों, ठीक है। तो मैंने वो फ़िलहाल ऑप्शन जो है वो हाइड किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो पॉपअप होगी। तो यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट जो है वो उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आपने जो है वो रीनेम करना है, तो वो कर लें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LED ब्लिंक प्रोग्राम, ठीक है। जो भी आप नाम रखना चाहते हैं यहाँ पे रख लें। उसके बाद यहाँ पे अगर आप पाथ चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रोजेक्ट अपना सेव करना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने देता हूँ। और यहाँ पे आपने जो फ्रिक्वेंसी है वो सेलेक्ट कर लेनी है 8 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। और उससे पहले आपने यहाँ पे डिवाइस नेम जो है वो बेसिकली वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं जो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ P16 FA777A जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये टॉप पे है मेरे पास, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको कह रहा है कि अगर आपके पास कोई फ़ाइल है ऐड करने के लिए तो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो ये हमारे पास अभी फ़र्स्ट जो है वो सिंपल सा काम है, तो यहाँ पे हम कोई फ़ाइल नहीं ऐड करेंगे और जस्ट फिनिश कर देंगे। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक मेन फंक्शन मिलेगा जस्ट, ठीक है। जस्ट आपको एक मेन फंक्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई किसी किस्म की जो वो अभी फ़िलहाल हेडर फाइल नहीं मिल रही, जस्ट आपको एक मेन फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो सबसे पहले सेव कर लेना है। यहाँ पे फाइल में जाएंगे, सेव में जाएंगे और आपने जो सेव करना है वो .c एक्सटेंशन के साथ जो है वो सेव कर लेना है, ठीक है। सेव एज टाइप, बेसिकली जो हमारे पास ये फ़ाइल सेव होगी ये असल में सी फाइल होगी, सी लैंग्वेज की, ठीक है। उसको मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पे अब हम जो प्रोग्राम है वो अपना लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम जो हम स्टार्ट करेंगे, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर है इसकी डिफरेंट पिन है, ठीक है। मतलब पोर्ट हैं, ये पोर्ट अगर आपको मैं दिखाऊं तो अभी हमारे पास जो ये रजिस्टर नेटवर्क और LED बार लगा हुआ है, जो ये हमारे पास पोर्ट B पे लगा हुआ है, RB0 RB1 RB2, ठीक है, इस पे लगा हुआ है। इस तरह नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे RC0 यानी कि ये पोर्ट नंबर C है, ये RD ये पोर्ट नंबर D है, ये पोर्ट नंबर E है और ये पोर्ट नंबर A है, ठीक है। तो अभी हम जो अपना काम करेंगे वो पोर्ट B पे करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक जो पोर्ट B है इसके ऊपर 8 बिट हैं, ठीक है, 8 लाइंस है। तो अभी हम इन सारी लाइन के ऊपर जो है वो प्रोग्राम लिखेंगे। तो प्रोग्राम हम ऐसा लिखेंगे कि ये जो हमारे पास पूरी की पूरी बार है, ये नीचे वाली दो छोड़ के ये दो एक्स्ट्रा हैं, ये सारी ब्लिंक करेंगे, ठीक है। हम अपना जो उसमें वो टाइम सेट कर देंगे कि 1 सेकंड के लिए ऑन हो, 1 सेकंड के लिए ऑफ हो, या फिर 1 सेकंड के लिए ऑन हो तो 5 सेकंड के लिए ऑफ हो, ठीक है। या इतने मिली सेकंड के लिए ऑन हो, इतने मिली सेकंड के लिए ऑफ हो, ठीक है। तो बेसिकली जो पिन है ये आप कह लें कि ये मल्टीपर्पज़ हैं, या आप ये कह लें कि आप इनको एज आउटपुट भी यूज़ कर सकते हैं और इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने बाइट से जब हम इसको हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट वगैरह करते हैं, अगर हमने फॉर एग्जाम्पल किसी सेंसर वगैरह से इनपुट लेनी हो तो वो हम उसको इस पिन को एज इनपुट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमने कोई LED पे कोई आउटपुट देखनी है या LCD पे देखनी है या फिर सिंपल LED ऑन करवानी है, ऑफ करवानी है, तो वो पिन जो है हमारे पास एज आउटपुट यूज़ होगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो ये पिन्स हैं ये हम इसको
एज आ आउटपुट पे यूज़ एज आ आउटपुट जो है वो यूज़ करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे TRIS प्राइस स्टेट, और यहाँ पे आप लिखेंगे TRIS और उसके बाद लिखेंगे पोर्ट का नाम। हम यहाँ पे पोर्ट कौन सी यूज़ कर रहे हैं, बी पोर्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम पोर्ट बी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे पोर्ट बी लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन टर्मिनेट कर देंगे। अब यहाँ पे 0 का मतलब ये है कि हम जो हमारे पास पोर्ट बी है इसको हम एज आ आउटपुट यूज़ कर रहे हैं, एज आ आउटपुट। अगर यहाँ पे हम 1 लिखते थे तो इसका मतलब ये होना था कि हमारे पास जो पोर्ट बी है इसको हम एज आ इनपुट यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमने सिंपल आउटपुट पे एलईडी लगाई हुई है तो हम यहाँ पे इसको एज आउटपुट यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई सेंसर वगैरह होता उससे अगर हम ले रहे होते इनपुट तो बेसिकली यहाँ पे हमने 1 लिखना था, ठीक है। तो ये बेसिक सा प्रोग्राम है, जस्ट अभी हम इतना ही देखते हैं कि हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पोर्ट बी इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनिशियली जो है वो पूरी की पूरी पोर्ट जो है, जो 8 बिट्स हैं, जो 8 लाइंस हैं, उनके ऊपर लॉजिक जो है वो लो है, ठीक है। मतलब सारी की सारी इनिशियली जो एलईडीज़ हैं वो ऑफ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लगा लेते हैं लूप, ठीक है, वाइल लूप लगा लेते हैं। और इसमें होगा ये कि हमारा जो ये लूप है ये इन्फिनिट टाइम चलेगा, ठीक है। मतलब कभी एंड नहीं होगा हमारा प्रोग्राम, इन्फिनिटी लूप, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट हम लगा लेते हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट, ये वाइल लूप की बॉडी में, ठीक है। और ये मेन फंक्शन की जो है वो ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है। तो ये हमारे पास एंड है प्रोग्राम का, और ये हमारे पास जो है वो वाइल लूप की बॉडी है। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखेंगे, जो भी हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे वो हमारे पास रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अभी हम जस्ट करेंगे ये कि हमारे पास जो पोर्ट बी है, पोर्ट बी सबसे पहले जो भी स्टेट हो, सबसे पहले हमारे पास एलईडी जहाँ जो भी हमारे पास पोर्ट 0 पे लगा हुआ है, जो भी है यहाँ पे एलईडी लगी हुई है, वो सबसे पहले ऑफ़ हो जाए, ठीक है। तो वो सबसे पहले ऑफ़ होगा, उसके बाद हम देंगे डिले, ठीक है। ये डिले का फंक्शन है, आपने लिखना है डिले अंडरस्कोर MS, MS का मतलब यहाँ पे मिली सेकंड, और यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस में लिख देना है कि कितने मिली सेकंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे ये आपका मिली सेकंड में होगा। 1000 यानी 1000 का मतलब है 1 सेकंड, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखता हूँ 1 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, पोर्ट 1 पे 1 आ जाए, पोर्ट बी पे 1 आ जाए, ठीक है। मतलब पहले हमारे पास आउटपुट 0 होगी, सारी की सारी एलईडीज ऑफ हो जाएंगी, बल्कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलईडी ऑफ, ठीक है। तमाम की तमाम जो एलईडीज़ हैं वो ऑफ होंगी 1 सेकंड के बाद। मतलब यहाँ पे 1 सेकंड के बाद क्या होगा, 1 सेकंड के बाद हमारे पास जो एलईडीज़ हैं वो ऑन हो जाएंगी, ठीक है। तमाम की तमाम एलईडीज़ जब वो ऑन हो जाएंगी उसके बाद दोबारा 1 सेकंड यहाँ पे हम दे लेते हैं 1 सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड के बाद दोबारा हम जो है वो इधर आ जाएंगे। वाइल लूप का यही काम है कि ये इन्फिनिट लूप है, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये चलता रहेगा फॉर एवर। तो अभी हम इसको जो है वो कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेव का बटन है, ये इसको क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको ये आइकन नज़र आ रहा है बिल्ड का, ठीक है। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल F9, आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्लिक कर दें। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं बेसिकली हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया, हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल बिल्ड हो गया, ठीक है। अब हुआ ये है बेसिकली, अब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल कंपाइल हो गया। तो असल में यहाँ पे एक हेक्स फाइल जनरेट हुई है, जहाँ पे हमने फाइल जो अपने प्रोजेक्ट सेव किया था जहाँ पे, वहाँ पे एक हेक्स फाइल जनरेट हुई है। तो आपने क्या करना है, प्रोटेक्ट में जाना है, आपने ये जो हमारा पिक कंट्रोलर है यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ एडिट कंपोनेंट में जाएंगे आप, तो आपके पास इस तरह की विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम फाइल, ठीक है। यहाँ पे आपने वो हेक्स फाइल लोड करनी है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस फोल्डर में जाएंगे बेसिकली
जहाँ पे आपने वो फाइल सेव की हुई थी, ठीक है। तो ये वो फाइल है एलईडी ब्लिंक प्रोग्राम, ठीक है। तो बेसिकली ये अगर आप देखें, इसको आपने सेलेक्ट करना है और ओपन कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ओके कर देना है। यहाँ पे 8 मेगाहर्ट्ज़ आपने ये नोट कर लें, 8 मेगाहर्ट्ज़ लिखा होना चाहिए आपका, क्योंकि जो हमने प्रोग्राम बनाया था वहाँ पे हमने जो सेलेक्ट किया था वो 8 मेगाहर्ट्ज़ था। उसके बाद ओके करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने करना ये है कि इसको रन कर देना। यहाँ से जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये जो है ये ब्लिंक हो रही है, ठीक है। हमारे पास ये जो है ये ब्लिंक हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो ठीक काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि हमारे पास जो एक बिट है वो ब्लिंक कर रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास ये पूरी की पूरी जो बार है, जो 8 बिट हैं, यहाँ पे 8 एलईडीज़ हैं, वो ब्लिंक होनी चाहिए। क्यों ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बिट क्यों जो है वो ब्लिंक कर रही है, ठीक है। तो अभी हम इसको स्टॉप करते हैं, दोबारा हम जाते हैं अपनी प्रोग्रामिंग फाइल में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये हम इसको एज आ आउटपुट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो 8 बिट हैं, ठीक है, ये हमारे पास 8 बिट हैं, ठीक है, RB0 से लेके RB7 तक। तो यहाँ पे अभी हमें करना ये होगा, यहाँ पे हम फॉर्मेट यूज़ करेंगे हेक्स का, ठीक है, हेक्सा डेसिमल का फॉर्मेट यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे 0xFF, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में 00 लिख लेते हैं, मतलब 00 का मतलब ये है कि हमारे पास जो 8 बिट हैं, ठीक है, ये हेक्सा में जो है वो एक डिजिट जो है वो 4 बिट को जो है वो शो करता है बाइनरी में, ठीक है। तो ये दो जो बिट हैं, ये एक्स के बाद जो हैं, ये दो जो डिजिट हैं, बेसिकली ये 8 बिट हैं बाइनरी में, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो पोर्ट बी की तमाम जो आउटपुट पिन होंगी उस पे 0 होगा। उसके बाद जैसे वाइल लूप में आएंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमें करना ये होगा, यहाँ पे भी 0 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें लिखना ये होगा कि 0xFF। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये 8 बिट हैं और 8 की 8 बिट जो है वो 1111 है, ठीक है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे पहले जैसे ही वो लूप स्टार्ट होगा तो सारी की सारी एलईडीज़ जो 8 एलईडीज़ हैं वो ऑफ होंगी। 1 सेकंड के बाद क्या होगा, 1 सेकंड के बाद बेसिकली 8 एलईडीज़ जो है वो ऑन हो जाएंगी, ठीक है। सब के ऊपर 111 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ही यहाँ पे 11 आएगा तो सेकंड एंड पे जो है वो ग्राउंड है, तो हमारे पास एलईडी ऑन हो जाएंगी। तो इसको हम करते हैं कंपाइल या बिल्ड करते हैं बेसिकली, और कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। और यहाँ पे हम इसको दोबारा रन करते हैं, ठीक है। अब आपको दोबारा फाइल लोड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने लोकेशन चेंज नहीं की तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उधर ही रहेगा, जस्ट आपने इधर से रन करना है, ठीक है। तो बेसिकली अभी आप देख सकते हैं कि आपकी जो एलईडीज़ हैं वो 8 की 8 एलईडीज़ जो हैं वो सब पे आपकी आउटपुट जो है वो आप देख सकते हैं कि काम कर रही है अभी। तो बेसिकली पहले एक बिट पे जो है वो चेंज हो रही थी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक बिट पे जो है वो अगर आपकी आउटपुट चेंज हो, ठीक है, वो पहले तो हो रही थी, लेकिन अगर आपकी डिज़ायर पिन पे अगर आप चाहते हैं तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी आपको करना ये होगा, इसको मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पे लिखें 00 और यहाँ पे आप जस्ट चेंज कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें, अब अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो बेसिकली इसका मतलब है 40 और 8 की बाइनरी हमारे पास क्या होगी 1000। इसका मतलब यह है जो हमारे पास बिट नंबर 4 होगी, यानी कि RB3, क्योंकि RB0 से स्टार्ट होता है ना, तो इसलिए RB3 हमारे पास जो है वो 1 होगी, ठीक है, सिर्फ वही जो है वो ब्लिंक करेगी, ठीक है। तो अभी हम इसको कंपाइल करते हैं, ओके। तो अभी हम इसको रन करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली हमारे पास एक जो बिट है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लिंक कर रही है। इस तरह आप डिफरेंट कम्बिनेशन अगर अपनी मर्ज़ी की चाहें तो वो बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि 7 कर दें, ठीक है, तो आपके पास जो 3 बिट हैं, 3 बिट्स हैं वो ही सिर्फ और सिर्फ ब्लिंक होंगी, ठीक है।
तो बेसिकली आप देख सकते हैं जो 3 बिट्स हैं फर्स्ट वाली वो ब्लिंक हो रही हैं। होपफुली आपको इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।